श्रीलंका की इकॉनमी तो स्टेबलाइज होने की तरफ बढ़ रही है और आईएमएफ में बोर्ड मीटिंग 20 मार्च को जो होने जा रही है उसमें श्रीलंका के लिए 2.9 बिलियन डॉलर का लोन जो है उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी मुसलसल डिटेरियोरेट कर रही है। जब से मार्च शुरू हुआ है हमने देखा कि पाकिस्तान में न सिर्फ सियासी टेम्परेचर बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है, बल्कि इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी बड़ी मेल्ट डाउन शो कर रही है। आज टी बिल ऑक्शन के अंदर हुकूमत ने कोई 1800 अरब रुपए का ऑक्शन का टारगेट रखा था, लेकिन हुकूमत को 1800 अरब के टारगेट के मुकाबले में 1.57 ट्रिलियन का एक्सेप्टेंस करनी पड़ी और टी बिल 3 मंथ के रिकॉर्ड हाई पे 20.99% पे इंटरेस्ट रेट को मिले हैं। आज के टी बिल ऑक्शन के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बड़ी बुरी तरह से शेकन नज़र आता है और बिडर्स का ज़्यादातर इंटरेस्ट ये था बैंकर्स का कि वो शॉर्ट टर्म पे 3 मंथ के उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और उसमें उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। हुकूमत ने आज टी बिल ऑक्शन में बड़ी मुश्किल से अपना टारगेट 1800 अरब का हासिल किया। कोई 1.57 ट्रिलियन टू ट्रेजरी बिल और जबकि 252 बिलियन जो है अचीव किए गए थ्रू फ्लोटर। आज के टी बिल ऑक्शन के अंदर 3 मंथ का इंटरेस्ट रेट 20.99% मिला, जबकि फ्लोटर का रेट इससे भी ज़्यादा आया। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना और हुकूमत का हंगर बोरिंग करने के लिए ख़त्म ना होना। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 माह में कुछ पाकिस्तान का जो डेट है वो 7.2 ट्रिलियन में इजाफा हो चुका है। कोई हर रोज़ की बुनियाद पे 34 अरब रुपए का डेट का बढ़ना, डेट मुसलसल बढ़ता जा रहा है और जिसका बर्डन जो है वो अल्टीमेटली इस मुल्क की आवाम पर पड़ेगा, इस मुल्क के कारोबार पर पड़ेगा। कारोबार स्लो डाउन हो चुका है, आवाम महंगाई के हाथों परेशान है, मज़ीद टैक्सेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुकूमत को अपने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स से उनके ऊपर सख्ती से अमल करना होगा, अपने अखराजात को कम करना होगा, क्योंकि बढ़ता हुआ डेट जो है एक अलार्मिंग है सिचुएशन को जाहिर कर रहा है। इतना डेट दिया जाता है जितना वापस पे करने की सकत बाकी हो, लेकिन यहाँ तो कोई लिमिट ही नज़र नहीं आ रही और इससे मज़ीद ये इंडिकेशन मिल रहा है कि हो सकता है जो 4 अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग होगी उसमें मज़ीद इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा और मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि 100 बीपीएस से लेकर 150 बीपीएस तक की इंटरेस्ट रेट की इंक्रीज हो सकती है, जो इकॉनमी को मज़ीद स्लो डाउन कर देगी। इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना मुसलसल हमें उस विशेष साइकिल में लेके जा रहा है जहां हर बार आपको नया इंटरेस्ट रेट का लेवल बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इकॉनमी इन्फ्लेशन को कूल डाउन नहीं कर रहा है इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना, बल्कि आप और मेल्ट डाउन हो रहे हो। आपकी इकॉनमी के अंदर डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है बल्कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। जब जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो उसके नतीजे में फर्दर इंटरेस्ट रेट जो है आपको और मज़ीद बढ़ाना पड़ता है। और इस सूरत हाल में जहाँ आईएमएफ का प्रोग्राम जो पहले खबरें थी कि मार्च तक हो जाएगा, लेकिन अब वो लगता है कि अप्रैल में जाके कहीं होगा, क्योंकि 20 मार्च को जो बोर्ड मीटिंग है आईएमएफ की उसके अंदर पाकिस्तान एजेंडा में शामिल नहीं है और अभी पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी है। श्रीलंका ने बड़ी मेहनत से अपने आप को उन हालात को फेस करते हुए मुश्किल फैसले लिए। ना सिर्फ उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया लेकिन उनकी करेंसी को डिवैल्यू किया, उसके बाद उन्होंने इंपोर्ट को कंट्रोल किया और फिर जो आईएमएफ की कंडीशन थी कि एश्योरेंसेस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए लेकर आओ, तो उन्होंने उसको इंडिया को, चाइना को और पेरिस क्लब को कॉन्फ्रेंस में लेके रिटर्न एश्योरेंस लेकर जनवरी में वो भी आईएमएफ को भिजवा दी। पाकिस्तान अभी इस मरहले तक नहीं पहुंचा, अभी इसके इम्तहान और भी हैं, हमें और बहुत सा काम करना है।